नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर राधाकृष्ण आपका स्वागत करता हूं। यदि आपकी गाय, आपकी बछड़ी बार-बार रिपीट हो रही है, कंसीव नहीं हो रही है या कंसीव हो जाए तो बार-बार गर्भ गिराने की स्थिति में आ जाती है या आपको लगता है कि आपकी गाय, आपकी बछिया बांझपन की तरफ जा रही है, तो ऐसे में आप सहजता से इसका समाधान कर सकते हैं। और वो समाधान है कि आप अपनी गाय को, अपनी बछिया को न्यूट्रीसेक्स एडवांस बोलस का प्रयोग करा सकते हैं। इस बोलस के एक सेट में 7 बोलस आती हैं, यानी कि 7 टैबलेट आती हैं। और ऐसे में आप 21 दिन तक अपनी गाय को, अपनी बछिया को इस न्यूट्रोसैक एडवांस बोलस का प्रयोग करा सकते हैं, क्योंकि इस बोलस के अंदर एक तो चिलेटेड ट्रेस मिनरल्स होते हैं, उसमें कोबाल्ट भी है, बायोएक्टिव क्रोमियम भी है। ये क्रोमियम तो पशुओं के लिए, प्राणियों के लिए एक जीवनी तत्व है कि जीवनी शक्ति को बढ़ा देता है। और जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, जो एंडोक्राइन ग्लैंड हैं, उनमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। खास करके जो प्रजनन संबंधी जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, जो प्रजनन क्षमता को बनाए रखने वाले जो हार्मोन्स हैं, उनमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्रोमियम की कमी से कुछ मेटाबॉलिक क्रियाएं इनएक्टिव हो जाती हैं, निष्क्रिय पड़ जाती हैं, और कुछ ऐसी जो क्रियाएं तीव्र गति पर काम करने लगती हैं, जो कई फ्री रेडिकल्स पैदा करने लगती हैं। फ्री रेडिकल शरीर में कई तरह के दुष्प्रभाव डालते हैं। तो ऐसे में यदि आप अपने गाय को, जो बार बार रिपीट करती है, बार बार गर्भ गिराती है, बांझपन के लक्षण दिखाती है, दूध की जो उसकी पैदा करने की क्षमता घटती जा रही है, स्वस्थ रहती है, इसकी को जो आप पोषक तत्वों से युक्त संतुलित आहार से सेवन कराते हैं, वो लगता नहीं है, तो ऐसे में न्यूट्रीसेक्स एडवांस बोलस उसके लिए रामबाण साबित हो सकती है। तो इस बोलस में बायोएक्टिव क्रोमियम, चेलेटेड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के अलावा कई ऐसी चीजें भी रहती हैं जो गाय के लिए, पशुओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसमें इसमें एक तो लाइफ जिस्ट भी रहता है, जो उसके रूमन को दुरुस्त करता है। जो रूमन है, जो पाचन क्रिया को पूरी तरह से अपने नियंत्रण में रखता है, क्योंकि गाय भैंस का जो पाचन तंत्र हमसे बिल्कुल अलग रहता है। हमारे यहाँ, हमारे शरीर में तो कई तरह के एंजाइम हमारी पाचन क्रिया को प्रभावित करते हैं, नियंत्रित करते हैं, लेकिन जुगाली करने वाले प्राणी हैं, जुगाली करने वाले जीव हैं, जिसमें गाय भी है, दूसरे पशु भी हैं, उनमें जो रूमन के मध्य में जो जीवाणु रहते हैं, जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, माइक्रो बैक्टीरिया से रहते हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण बनेवान। गाय के शरीर के अंदर तो हजारों प्रकार के जीवाणु का पता चला है, जो विभिन्न तरह की क्रियाओं को प्रभावित करते हैं। ये जीवाणु कई तरह के जो आवश्यक पोषक तत्व हैं, आवश्यक जो पदार्थ हैं, उसका स्वयं निर्माण कर लेते हैं। इसलिए गाय को कभी बाहरी विटामिन की आवश्यकता नहीं रहती। प्रोटीन भी ज़्यादातर गाय के शरीर में स्वयं निर्मित हो जाती है, सिंथेसिस हो जाती है, यदि उसको सही पोषक आहार मिले, यदि उसके ह्यूमन सही तरह से काम कर रहे हों। लेकिन जब उसको प्रतिकूल स्थितियों में आहार मिलता है या उतना पोषण तत्वों से संपन्न आहार नहीं मिलता, तो उसके ह्यूमन तंत्र विकृत हो जाता है। उसके रूमन की जो बैक्टीरिया है वो निष्क्रिय हो जाते हैं। इसके पीछे एक कारण तो ये है कि आजकल गाय को, जैसे हमें कई तरह की दवाओं से युक्त, रासायनिक खादों से युक्त आहार का सेवन करना पड़ रहा है। क्योंकि आज यदि हम अनाज के रूप में देखें, साग सब्जियों के रूप में देखें, फलों के रूप में देखें, तो कितने तरह के केमिकल्स हम उनके साथ सेवन कर जाते हैं, जो हमारे शरीर पर प्रतिकूल असर डालते हैं। हम तो आहार का सेवन फिर धोखे करते हैं, सुखा के करते हैं। पशु तो सीधे सीधे उस पौधों को, उस घास फूस को खाते हैं। तो ऐसे में उनके लिए ऐसे जो हानिकारक रसायन है सीधा प्रभाव डालते हैं, और इसलिए उनके ह्यूमन को इसी तरह से प्रभावित करके उसको नष्ट कर देते हैं। तो ऐसे में यदि आप अपनी गाय को, अपने पशुओं को न्यूट्रीसेक्स एडवांस बोलस का प्रयोग कराएंगे, तो वो उसके शरीर में आवश्यक जो खनिज तत्व हैं उनको तो आपूर्ति करेगा ही करेगा। इसके अलावा बायोएक्टिव क्रोमियम की आपूर्ति भी करेगा, साथ ही ह्यूमन को सामान्य स्तर पर बनाए रखेगा। इससे गाय की पाचन क्रिया सही रहेगी, वो उसकी पाचन क्रिया सही रहेगी, तो वो अच्छे समय तक जुगाली भी करेगी। और जुगाली करना पशु के स्वस्थ शरीर के लिए, उनके पूरी तरह स्वस्थ शरीर के लिए एक प्रमुख लक्षण है। यदि आपका पशु, आपकी गाय 8-10 घंटे तक जुगाली करती है, तो आप समझिए कि पूरी तरह स्वस्थ है।
अन्यथा आप समझिए कि उसमें अब विकृति के लक्षण पैदा हो रहे हैं, वो पूरी तरह स्वस्थ नहीं है, उसकी पाचन क्रिया में कोई विकृति आ गई है या उसकी जो शारीरिक क्रिया हैं, शरीर की जैव रासायनिक क्रियाएं वो प्रभावित हो रही हैं। इन सब को दुरुस्त करने में मात्र एक बोलस काम कर जाती है। इस बोलस में कोई हानिकारक रसायन तो है नहीं जो उसको नुकसान पहुंचाए। इस नेचुरल तत्वों से निर्मित है, वही तत्व जो हम आहार के रूप में सेवन करते हैं, हम आहार के रूप में ग्रहण करते हैं। लेकिन क्योंकि आहार के खाद्य पदार्थ हैं, उनके माध्यम से पोषक तत्व हमें पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलते। वही स्थिति पशुओं के साथ में भी, वही स्थिति गाय के साथ में भी है। जब गाय को भी पर्याप्त पोषक तत्व नहीं मिलते तो उसमें भी कमजोरी आने लग जाती है, दुर्बलता पैदा होने लगती है, कुपोषण के लक्षण विकसित होने लगते हैं और ये कुपोषण उसकी बहुत सारी क्रियाओं को प्रभावित कर देते हैं। इसीलिए उसकी जो शारीरिक विकास की क्रिया रुक जाती है, वो समय पे हीट पे नहीं आती, समय पे गर्भ धारण नहीं करती, ज्ञापन नहीं होती। यदि ज्ञापन हो जाए, हीट पे भी आ जाए तो वो उसको गिरा देती है। यदि गिरा भी ना आए, बच भी जैसे भी बच जाए तो बच्चा जन्म से ही कुपोषित होता है। बच्चे के शारीरिक विकास की बहुत सारी क्रियाएं धीमी रहती हैं। ऐसे में प्रसव के समय भी कठिनाइयां आती हैं। जेर नहीं गिरती है, जेर गिरने के पीछे और कोई कारण नहीं है। यदि गाय के शरीर में कैल्शियम आदि पोषक तत्वों की कमी है तो उसकी जेर गिरने में पर्याप्त विलम्ब होता है। यदि ऐसा कहते हम करते भी हैं कि जब पशु का प्रसव क्रिया हो जाती है तो तत्क्षण उसे जेर गिराने के लिए, जेर गिरने से पहले हम उसको एक जो जो बोतल होती है, हम कैल्शियम जेल की पिला देते हैं। उस कैल्शियम जेल को पीते ही 15 से 20 मिनट के अंदर अंदर, ज्यादा से ज्यादा आधे घंटे के अंदर वो जेर गिरा देती है। साथ ही उसको शारीरिक शक्ति भी प्राप्त होती है। जो उसको उसकी शारीरिक शक्ति का क्षीण होता है, प्रसव क्रिया के दौरान उसे काफी श्रम करना पड़ता है, उसकी पूर्ति भी हो जाती है। और यदि हम निरंतर उसको कैल्शियम और दूसरे पोषक तत्वों से संपन्न जल का सेवन कराते रहते हैं तो उसकी दूध की मात्रा बढ़ जाती है। क्योंकि प्रसव क्रिया के दौरान या उसके आसपास इन पशुओं के शरीर में कई तरह के परिवर्तन होते हैं। परिवर्तन ये होते हैं कि उनकी हड्डियों में, खासकर जो पेल्विक श्रेणी की हड्डियां हैं, जो गर्भाशय के आसपास की जो हड्डियां हैं, उनसे काफी मात्रा में जो कैल्शियम है निकल के खून में पहुंचता है। क्योंकि तभी उनकी वो हड्डियां सॉफ्ट होती है, तभी उनकी हड्डियों के जो जॉइंट्स हैं वो एक दूसरे से अलग हटते हैं, तभी प्रसव क्रिया सहज बनती है। वो हमारे साथ में भी है कि हमारा बच्चा भी तो बहुत छोटे से गुहा में से, छोटे से मार्ग से बाहर निकलता है। अन्यथा हम कैसे हम ये कामना कर सकते हैं कि छोटे से स्पेस में बच्चा जन्मा है। वही स्थितियां पशुओं के साथ में भी है। लेकिन ये प्रकृति ने ऐसी ऐसी स्थितियां निर्मित कर दी हैं कि जब जैसी स्थिति होती है शरीर अपने को बदल लेता है। तो ऐसे में प्रसव के दौरान बहुत सारे पोषक तत्व हैं शरीर के ऊतकीय संरचनाओं, जैसे हड्डी हो, मांस हो या दूसरी चीजें हैं, उससे खून में चला जाता है और खून के माध्यम से जो प्रथम दूध होता है, प्रथम खीस होती है, इसीलिए उसमें कैल्शियम की मात्रा सामान्य दूध की तुलना में 3 से 5 गुना ज्यादा रहती है। उसमें प्रोटीन की जो क्षमता है वो भी सामान्य दूध की तुलना में 6 गुना ज्यादा रहती है। हार्मोन्स की बात करें तो खीस के अंदर सामान्य जो ग्रोथ हार्मोन्स की जो परसेंटेज है, उसकी जो मात्रा है, कम से कम 15 गुना ज्यादा रहती है। और दूसरे जो खनिज तत्व और दूसरे जो पोषक तत्व हैं, उनकी मात्रा भी सामान्य दूध की तुलना में काफी अधिक होती है। तो ऐसे में यदि आप गाय भैंस को आप न्यूट्रीसेक्स एडवांस वुरस्ट का प्रयोग कराएंगे तो उसके शरीर में बहुत कुछ समानता दिखाई देगी, उसकी बहुत सारी कमियां दूर होंगी और उसकी जो बांझपन की स्थिति है, उसकी जो बच्चे पैदा करने की क्षमता है, बार बार अबॉर्शन करने की जो स्थितियां सामने बन जाती हैं, बार बार बच्चा गिरा देती है या फिर फिरती रहती है, उस समस्याओं का निराकरण मात्र एक टैबलेट से, एक बूंद से संभव है। धन्यवाद मित्रों।